ईवीएम बंद नहीं करती सरकार, वो जानबूझ के कर रही है। ईवीएम इस बार तोड़ने की प्रक्रिया है। ईवीएम तोड़ेंगे? तोड़ी जाएगी। तो ईवीएम तोड़ेंगे? एकदम असंवैधानिक काम है, लेकिन तोड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि देश का मामला है, संविधान का मामला है, समाज का मामला है, और यह जो है देश को जो है लूटा जा रहा है, ईवीएम से लूटा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं उपस्थित हूं जनता जनार्दन इंटर कॉलेज जासोपुर चकिया जौनपुर। कुछ ऐसे नौजवान साथी हैं, आपको बता दें ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा है, अथक परिश्रम जो हो रहा है, मूल निवासी समाज के सारे लोग हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करा। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार राव। मैं प्रांतीय प्रशिक्षण सचिव मूल निवासी विद्यार्थी संघ, और मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरा एलएलबी फर्स्ट ईयर है। पढ़ाई के साथ साथ जो मूल निवासी समाज है, उस समाज को, जो हमारा बिखरा हुआ समाज है, जो SC ST OBC 6743 जातियों में बता है, अहिर गडरिया धोबी चमार खटी पासी मुसहर, ये जो जातियां बनाई गई हैं, इन मूल निवासी समाज को एक मंच पे लाने का काम कर रहे हैं। सैकड़ों गांव में मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए संगठन कहता है, वामसे का ऑफशूट विंग मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ये आह्वान करता है कि आप 15 दिन पर 14 दिन अपना काम करिए, लेकिन 15वें दिन 2 घंटे का मीटिंग करिए। ये बताइए, अभी तक कितने गांव शामिल हो चुके हैं आपके इस आंदोलन में? इस इस जो आज का एक प्रोग्राम है, लगभग ये 150 से ज्यादा गांव के लोग यहाँ पर चल के आए हैं। ये भीड़ कैडर वाले लोग हैं, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सभी मूल निवासी समाज के लोग। और यहाँ पर नौजवान साथी भी हैं जो अथक परिश्रम कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता लोग हैं, मैं देख सकता हूँ, और कुछ साथी हैं। मैं बात करना चाहूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम? उमेश चंद्र गौतम। जी सर, जैसे कि आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम में जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत कहाँ तक रंग लाएगी? देखिए, यह मेहनत जो है रंग ला रही है। उन्होंने जब गांव-गांव में मीटिंग करना शुरू किया था, तो लोग यानी विचार के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे, संगठन नाम पे एकत्रित नहीं होती थी। लेकिन हम लोगों ने खोज किया। खोज इस बेस पे किया कि आदमी जो है इस बात को यानी अपने हक अधिकार की लड़ाई, संवैधानिक अधिकार, ये हमारे देश में बहुत से लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन करते क्या है कि वो जाके कोई मंदिरों में घंटा बजाता है, कोई जाके यानी धार्मिक मिशन में जाके फंसा रहता है, अपने आप को ज्ञानी बनता है सर, लेकिन सामाजिक शिक्षा न होने की वजह से वह संविधान के यानी खिलाफ में काम। एक चीज ये है, इस देश को बचाना है, तो इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इस समाज को बचाना है, SC ST OBC समाज को, तो पहले EVM को हटाना होगा। अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे हैं, आने वाले समय में ना EVM से अगर 2024 के चुनाव जीत गए ना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एकदम खत्म हो जाएंगे। सर, इस समाज को बचा रहे SC ST OBC समाज के लिए ईवीएम? EVM इस देश का जो लोकतंत्र खतरे में, EVM जैसे होता है ना, अगर हमारा ATM कार्ड खो जाता है तो उसका नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर, फोन करेंगे हमारा ATM बंद हो जाएगा। जैसे मोबाइल खो जाता है, कोई अभी देख रहे होंगे MI पे अगर मोबाइल लेंगे, अगर MI समय पे नहीं जमा करेंगे तो मोबाइल आपका बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। और तमाम चीजें हैं, आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल भी है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, EVM है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और वही जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वही लोग वही कर रहे हैं। तो इस देश में बैलेट पेपर लागू करना है, EVM को हटाना है। उसी उद्देश्य और आशा से हम लोग 19 तारीख को मुख्यालय पर हम लोग EVM के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले, और पूरे देश में चल रहा है EVM के खिलाफ। इसके लिए हम आशा करते हैं हमारे समाज, सभी SC ST OBC समाज के लोग आएंगे साथ। SC ST OBC समाज के लोग साथ आ रहे हैं, तो क्या परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका परिवर्तन क्या कुछ होगा? क्योंकि हम भी पूर्ण बहुमत देखना चाहते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से, जब बैलेट पेपर से आएगा, जब हमारा शासन सत्ता होगा, हमारे पास सामाजिक शक्ति होगी, हमारा शासन सत्ता होगा केंद्र से लेके, हम पूर्ण रूप से संविधान को ध्यान से बात को सुनिए। जैसे सुबह बच्चा उठता है तो रोने लगते हैं, तो माता पिता कहते हैं ले जाओ इसके दुकान पे, इसको लॉलीपॉप, एक लकड़ी वाली लॉलीपॉप आती है, तुरंत जाता है दुकान पे, तुरंत मतलब लेने के बाद वो तुरंत लकड़ी वाली पाइप जो लॉलीपॉप होता है मुंह में डालेगा, बच्चों को मजा आ जाएगा, चुप हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे समाज को चूतिया बना रहा है, और हमारा समाज अब जागरूक हो गया है, धीरे धीरे जागरूक होते जा रहा है। समाज एक हो पाएगा? स्वाभाविक होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया, अनुभव है हम लोगों का। एक होगा, कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक होगा, हम SC ST OBC माइनॉरिटी इस देश के मूल निवासी हैं।
वह डीएनए प्रमाणित करता है, यानी विज्ञान प्रमाणित करता है और इतिहास भी प्रमाणित करता है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। ये 6,743 जातियों में हमारे लोगों को बांटा है ये मनुवादी सरकार यानी ब्राह्मणवादी लोगों ने। हम उन्हें एहसास करा है, तुम चमार नहीं हो, तुम धोबी नहीं हो, तुम खटिक नहीं हो, तुम अहिर नहीं हो, तुम गड़िया नहीं हो, तुम इस देश के मूल निवासी हो। अरे मूल निवासी सब जातियों को हटाओ, मूल निवासी शब्द अपनाओ, क्योंकि आप असली मूल निवासी हो। संविधान में भी कहीं आपको जातियों का निर्माण नहीं है, जातियों का उल्लेख नहीं है। जातियों में यानी जो संविधान है हमें SC ST OBC माइनॉरिटी का दर्जा देता है, हम उसकी बात करें और वो सभी हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अहिर गड़िया धोबी चमार जो 6,743 जातियां है, जिस दिन हम लोग इस शब्द को अपनाएंगे हम एक हो जाएंगे। और जब हम एक हो जाएंगे तो हमारा शिक्षा संपत्ति सम्मान सुरक्षा समता वो मिलेगा, वो कोई हमारा लेने वाला नहीं है। लेकिन अभी हम जातियों में बिखरे हैं, जातियों में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है हम वो नहीं लड़ पाते, हम फालतू की लड़ाई लड़ते हैं। जी जी सर, तो ठीक है सर, ओबीसी एसटी एसटी माइनॉरिटी की ये सब आपने ना ईवीएम का सवाल उठाया सर, ईवीएम का सवाल उठाया, तो अब ईवीएम से हो रहे चुनाव से आप संतुष्ट नहीं है, तो किस तरीके से क्या प्रक्रिया होगी, आप लोगों की क्या क्या कोशिशें होगी कि अगला जो चुनाव होगा वो कैसा रहेगा? देखिए, जो ईवीएम है उसमें बहुत खर्चे हैं, तमाम मशीन बनाना, सालों साल मशीन बनती है। बैलेट पेपर में भी तो खर्चे हैं। नहीं, बैलेट पेपर में मात्र 50 पैसे की स्याही लगती है और 1 रुपये बहुत ज़्यादा कागज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा एक लकड़ी का बॉक्स होता है या किसी का बॉक्स होता है, और क्या खर्चा है इसमें। अब उसमें क्या है, उसमें तमाम है, बैलेट यूनिट है और उसमें जिसमें डाला जाता है, उसमें बहुत से खर्चे हैं और वो सालों पहले बनना शुरू होता है, तमाम कर्मचारी होते हैं। इसमें उतना क्यों लोड कराते समय लगेगा। ये सरकार जानबूझकर कई सालों से, कांग्रेस भी पहले अपने आप को यानी जीतती थी ईवीएम धांधली कर, अब आपकी बार चुनाव कैसे होना संभव? इस बार चुनाव आंदोलन शुरू है हमारा। 19 को पूरे देश में आंदोलन शुरू है। इस ईवीएम को हम लोग बंद कराएंगे। अगर ईवीएम बंद नहीं करती सरकार, वो जानबूझ के कर रही है, तो ईवीएम इस बार तोड़ने की प्रक्रिया है। ईवीएम तोड़ेंगे? तोड़ी जाएगी, तो ईवीएम तोड़ेंगे? एकदम असंवैधानिक काम है, लेकिन तोड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि देश का मामला है, संविधान का मामला है, समाज का मामला है और यह जो है देश को जो है लूटा जा रहा है। ईवीएम 2024 चुनाव कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर सर। बैलेट पेपर से? क्यों बैलेट पेपर से? क्यों बैलेट पेपर से होना चाहिए, मतलब उससे अच्छा है वो, मतलब जो जनता मतलब परेशान हो रहा है जो सन 2024 का चुनाव कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर। तो बहुत यहाँ पर देखिए, जबकि शिक्षा को साथ साथ लेकर ईवीएम का भी सवाल उठ खड़ा हुआ है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं और मूल निवासी समाज के लोगों, एक मूल निवासी बहुजन समाज को एकत्र करने का संघर्ष कर रहे हैं और जबकि ये भी चाहते हैं कि अब की बार का चुनाव ईवीएम से नहीं वरन बैलेट पेपर से हो।